Kingdom oriented में हमने पढ़ा है this is the kingdom, only kingdom which contains prokaryotic cell. Prokaryotic cells. And इसमें जितने भी organisms होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सब unicellular होते हैं. वो सब क्या होते हैं? Unicellular होते हैं. They are the primitive ones. The सबसे पुराने cells में पाए जाते हैं और इनमें हमें मेजरली क्या दिखते हैं? इनमें हमें मेजरली दिखते हैं आर्किबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया. हमने सेकेंड लेक्चर में अबाउट आर्किबैक्टीरिया पढ़ा था और इसके बाद कल के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था यूबैक्टीरिया. यूबैक्टीरिया का बहुत छोटा सा पार्ट हमारा रह गया था. हमने वैसे तो पूरा ही कंप्लीट कर दिया था बट हमारा दो पार्ट रह गया था. एक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. देखिए यूबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बन गया था हमारा, राइट? So we will start with the structure. Bacteria का basic structure है, okay? So just like this. बैक्टीरिया के कैसे सेल्स होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स. और हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे जितने भी होते हैं उनमें कोई सेल बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं रहते हैं. लाइक बहुत सिंपल से सेल होता है. तो मेजरली बैक्टीरियल सेल में क्या देखा जाता है? एक सर्कुलर डीएनए रहता है, राइट? सर्कुलर डीएनए रहता है. इनमें कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं रहता, बस एक लेयर रहती है. एंड दिस नेकेड डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, राइट? और क्या रहता है? और इनमें राइबोसोम्स रहते हैं. क्या रहते हैं? राइबोसोम्स. प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स कैसे होता है? 70s और also we can say that 30s and 50s. दो सब यूनिट होता है. इस सब यूनिट से क्या होता है? 30s and 50s. और एक्चुअल यूनिट कितना होता है? 70s. कोई भी समझदार बच्चा इसको 80s नहीं कर देगा. इसको निकाल दे. It is 70s. 70s किसमें रहता है? बैक्टीरिया राइबोसोम का 70s. हम जानते हैं बैक्टीरिया राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा and ऐसा. This is 30s and this is 50s. Okay. उसके बाद क्या होता है? Most of the bacteria are motile. तो उनमें क्या होता है? उनमें एक ऐसा flagella रहता है. Flagella is made up of flagellin protein. बैक्टीरिया में साइटोस्केलेटन नहीं रहता, राइट? तो इस वजह से इनका फ्लैजेला और ह्यूमंस फार्म में या फिर किसी भी यूकैरियोटिक का जो फ्लैजेला होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है. क्या होता है कि बैक्टीरियल फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन. बैक्टीरियल फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन. उसके बाद इनके बॉडी में क्या रहता है? इसके बाद इनकी बॉडी में ऐसे धागे से स्ट्रक्चर्स रहते हैं, छोटे छोटे. ये क्या करते हैं? इन्हें स्विम करने में लिक्विड में हेल्प करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज सिलिया. उसके बाद ऐसे स्ट्रक्चर रहता है. मोड लाइक फिंगर्स. Look more like fingers. They are also act as fingers. बैक्टीरिया को होल्ड करने में हेल्प करते हैं. क्या करते हैं? बैक्टीरिया को होल्ड करने में हेल्प करते हैं. किससे करते हैं? इन्हें कहते हैं फिम्ब्री. क्या कहते हैं? इसके अलावा बैक्टीरिया के पास हमने क्या पढ़ा था? बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे
सेक्सुअल एंड असेक्सुअल में क्या करता है, पहले पहले एक एक करके सर बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन हमने क्या पढ़ा था, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में कैसे करते हैं, सेक्सुअली करते हैं, कैसे कर रहे हैं, एक है बाइनरी फिशन, दो बैक्टीरिया अलग हो रहे हैं, दूसरा है बताओ स्पोर फॉर्म कर रहे हैं, एंडोस्पोर फॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद कैसे कर, उसके बाद जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं, जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन में रह रहे ट्रांसलेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड आपका conjugation. Conjugation is also can be said like a sexual kind of like sexual reproduction. इसमें क्या होता है, पिलाई जो होता है, पिलाई F प्लस बैक्टीरिया से F माइनस बैक्टीरिया में F प्लस को ट्रांसफर करता है। तो यहाँ इनकी बॉडी में एक पिलाई भी प्रेजेंट होता है, ये बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, पिलाई हेल्प विद द conjugation. समझ रहे हैं? उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इनके बॉडी में, उसके बाद इनकी बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। जो बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया दो तरह के होता है, एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम नेगेटिव। बैक्टीरिया सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, बैक्टीरिया भी एक सेल है, तो सेल क्या करते हैं, तुम्हारा एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन एक यूकेरियोट्स में काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, but does bacteria has any kind of cell count organelles? No. फिर उनका कहाँ होगा, उनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं बेटा, वो इनसाइड फोल्ड हो जाता है इससे। This folding is known as mesosome. This mesosome helps with the respiration. अब कोई बैक्टीरिया तुम्हारा फोटोसिंथेटिक है, now they also don't have chlorophyll, sorry they also don't have chloroplast, so खाना कैसे प्रोड्यूस करेगा, इनका पिगमेंट कहाँ रहता है, इनका पिगमेंट भी ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग हो जाता है, this is called chromatophore. ठीक है, बैक्टीरियाज, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया। क्या क्या होगा, इट्स अ प्रोकैरियोटिक, जिसमें कोई भी सेल बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं रहते, न्यूक्लियस नहीं रहता। तो डीएनए कैसा होता है, एक सर्कुलर डीएनए होता है, न्यूक्लियोइड कहते हैं उसे। इसके अलावा मेसोसोम रहता है जो एटीपी प्रोडक्शन करता है, क्रोमैटोफोर रहता है जो क्लोरोफिल बेयरिंग पार्ट है, एक मूवमेंट के लिए फ्लैजेला होता है, पिलाई होता है फॉर कॉन्जुगेशन, स्विमिंग के लिए सीलिया होता है ताकि एक जगह से एक जगह मूव कर सके, और फिम्बरी होता है इस जगह को होल्ड करने के लिए। इसके अलावा इनमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो जिस प्रोटीन फॉर्मिंग प्रोटीन जो होता है आपका 70S टाइप का, जिसमें एक सब यूनिट होता है 30S का, एक सब यूनिट होता है आपके 50S का। वो क्या आपको समझ में आया है, वो आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा है ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक में आपके एनसीईआरटी में जो है वो है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हम
or also known as blue, green, or also known as blue green algae. सब जो है क्या है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स है साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। नाउ हम चलो हेडिंग कर लेते हैं साइनोबैक्टीरिया। Cyanobacteria is majorly an prokaryotic autotroph. ये कैसे होता है? ये आपके फोटोसिंथेटिक होता है। तो इनके क्रोमैटोफोर में कौन से पिगमेंट रहते हैं? क्लोरोफिल। ये ठीक है क्लोरोफिल ये रहता है। अब ये इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनका स्ट्रक्चर होता है यूनिसेलुलर, filamentous और colonized। आपके एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम है। ये क्या है? ये आपका filamentous cyanobacteria का स्ट्रक्चर। इसमें देखो इसमें ये जो सेल्स है they are photosynthetic। bearing chlorophyll A। इनमें क्या है? इनमें क्लोरोफिल A है। उसके बाद हम देख सकते हैं इन सारे ग्रीन सेल में एक ब्लूइश ये सारे सेल्स ये फोटोसिंथेटिक जितने भी सेल है ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ये एनारोबिक। ये वाला सेल एनारोबिक होता है। कैसा होता है? एनारोबिक। इसको ऑक्सीजन से बहुत नफरत है, इसके आसपास में ऑक्सीजन नहीं रहता। ऐसे सेल को साइनोबैक्टीरिया का हेटेरोसाइट बोलते हैं।
ना आ सके। समझ में आया? इसका नाम क्या है? हेटेरोसाइट। क्या नाम है? हेटेरोसाइट। ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसको बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आएगा। साइनोबैक्टीरिया के हर लाइन से नीट का क्वेश्चन बन सकता है, तो उस पर बहुत फोकस करके पढ़ना है। तो उसके बाद क्या, ये जो है इनके साइड में एक शीट बन रही है। इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर। इट्स व्हाट? अ प्रोटेक्टिव लेयर। ये क्या है? एक जेलेटिनस शीट। जेलेटिनस शीट है। ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है साइनोबैक्टीरिया किसी भी तरीके के अटैक से। ये क्या करता है? साइनोबैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। तो साइनोबैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा? ये यूनिसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, कॉलोनाइज्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं? क्लोरोफिल एक होता है। बाय प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस। और क्या इनमें एक सेल पाया जाता है, इनके फिलामेंटस स्ट्रक्चर में एक सेल पाया जाता है, इसे कहते हैं हेटेरोसाइट, which does not contain any chlorophyll. It does not contain any chlorophyll. It contains an enzyme which is a nitrogen fixer. बहुत खच की ये क्या है? ये नाइट्रोजन फिक्सर सेल है। इसके क्या होता है? सेल वॉल बहुत थिक होते हैं, सो दैट ऑक्सीजन इसके अंदर जा ना सके। ओके, ये क्या होता है? ये एक तरह के शीट से ऐसे कवर्ड रहता है। इसको क्या कहते हैं? जेलेटिनस शीट। एक जेलेटिनस शीट से कवर रहता है। समझ में आया? कंप्लीट। एग्जांपल ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ये दो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में है। क्या है? नॉस्टॉक और एनाबीना। नॉस्टॉक एंड एनाबीना। क्या क्या नाम है? नॉस्टॉक एंड एनाबीना। टू साइनोबैक्टीरिया होते हैं, नॉस्टॉक एंड एनाबीना। इनका हैबिटेट कैसा होता है? हैबिटेट कैसा होता है? ये मेजरली वाटर, मॉइस्ट एंड टेरेस्ट्रियल। वाटर में ये मडी एंड फ्रेश दोनों में पाए जाते हैं। वाटर, मॉइस्ट एंड टेरेस्ट्रियल तीनों जगह पे मिलते हैं। वाटर में भी, एक्वाटिक में भी वो मरीन और फ्रेश दोनों में पाए जाते हैं। डन डन हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। Chemosynthetic bacteria are those bacteria जो produce its own food. Okay, but chlorophyll या light energy नहीं, chemical energy किसको यूज करता है? लाइट एनर्जी नहीं, केमिकल एनर्जी को यूज करता है। किसको यूज करता है? केमिकल एनर्जी। दे आर नेचुरल फिक्सर फॉर मेनी मिनरल्स। ये नेचुरल फिक्सर है बहुत सारे मिनरल्स के। इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरोटॉपिक में एक बहुत अच्छा है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है।
ह्यूमन बॉडी में भी रहता है, हेल्प्स विद मेनी थिंग्स, इम्यूनिटी में भी हेल्प कर देता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ओके, फिर से ये जब बढ़ जाता है, एक्सेस अमाउंट में होता है, पैरासाइटिक बैक्टीरिया, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में कहाँ आता है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है टीबी। उसके बाद आपका स्टमक एक और लूज मोशन, यूटीआई कॉज करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये कुछ पैरासाइटिक बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, most of the bacteria is what? Most of the bacteria is your parasitic bacteria. Hope यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद एक क्लास टॉपिक PPL, निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। PPL स्मॉलेस्ट सेल, प्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा और PPL, ठीक है। ये निमोनिया कॉज करता है। ये है स्मॉलेस्ट मोनेडा, ये भी मोनेडा है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। ये ह्यूमंस के लंग में रहता है, कहाँ रहता है? लंग में। ये स्मॉलेस्ट होता है और इसमें और नॉर्मल बैक्टीरिया में क्या है? हियर एब्सेंट ऑफ सेल वॉल, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, बहुत छोटे से होता है, दे आर द स्मॉलेस्ट सेल। इनमें क्या होता है? एब्सेंट ऑफ सेल वॉल, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या पढ़ा? बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरिया सेल कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल बाउंड ऑर्गेनिज्म नहीं रहता। सो दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्या क्या रहता है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है, साइटोप्लाज्म में ही नेकेड डीएनए, सर्कुलर डीएनए पड़ा रहता है, और सर्कुलर डीएनए किससे कवर रहता है? न्यूक्लियर से। अच्छा, हमने कॉन्जुगेशन में क्या पढ़ा था? कॉन्जुगेशन में पढ़ा था कि एक प्लाज्मिड ट्रांसफर करता है, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड इज another
उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप होते हैं, उनमें से फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप आपके एनसीईआरटी में है क्या, साइनोबैक्टीरिया और आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। बच्चों याद करो बायोलॉजी का सेक्शन में स्टार्टिंग में हमने कहा था कि एल्गी एक प्लांट है, तो पहले जो भी फोटोसिंथेसिस करता था उन्हें हम ये नहीं सोचते थे कि वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वो ऑलवेज पुट इन अ प्लांट, हम क्या करते थे प्लांट में करते थे। ठीक है, हम भूल जाते थे कि प्लांट एडल्ट बॉडी है, नॉन होना है, वो बाद में हुआ, पर ये उसके बाद हुआ, तो ये किस में आता है, इसको फिर इसी रीजन से ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, इट्स अ साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद क्या, साइनोबैक्टीरिया की वजह से प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉप्स कैसा प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद एग्जांपल क्या है, नॉस्टो कैनाबिना, स्ट्रक्चर कैसे होता है, यूनिसेलुलर, फिलामेंटस और कॉलोनेल्स। फिलामेंटस इसको हम देखें, इसको में क्या हुआ है, इसमें फोटोसिंथेटिक सेल्स है और एक है हेटेरोसाइट। हेटेरोसाइट क्या होता है, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इनका क्या होता है, स्ट्रक्चर सेल का वॉल ज्यादा होता है ताकि ऑक्सीजन अंदर ना आ सके। ओके, उसके बाद एक जेलेटिनस शीट होता है which protects it from outside damage। फिर हमने पढ़ा कीमोसिंथेटिक प्रोड्यूस इट्स ओन फूड एंड केमिकल एनर्जी को यूज करता है, नेचुरल फिक्सेटर्स होता है फॉर मेनिपुलेट एंड नाइट्रोजन। ओके, उसके बाद हेटेरोटॉपिक कैसे होता है, हेटेरोटॉपिक एक होता है हेल्पफुल बैक्टीरिया में लैक्टोबैसिलस, इकोलाई यूटीआई भी कॉज कर सकता है अगर ज्यादा बढ़ जाए तो। हाँ, इसके बाद स्टमक एक, लूज मोशन, ट्यूबरकुलोसिस ऐसे डिजीज भी कॉज करता है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर पैरासाइटिक। इसके अलावा सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं जो डेट या डिकेइंग में ग्रो करते हैं। उसके बाद क्या है, पीपीएल या माइक्रोप्लाज्मा, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है और ये भी प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनमें और नॉर्मल बैक्टीरिया में क्या अंतर है, इनमें सेलुलर एक्सेंट होता है और ये क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है, बहुत खतरनाक वाला निमोनिया कॉज करता है। Hope you like this video. Thank you so much for watching. आप लोगों का